इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थराली विधानसभा सीट की। 5 नंबर की विधानसभा सीट है ये और 2008 के विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई है। 2002-2007 में ये सीट नहीं थी, इसके स्थान पर पिंडर सीट थी। तो 2012 से हम शुरू करते हैं। 2012 में यहाँ से जीते हैं कांग्रेस के टिकट पर डॉक्टर जीतराम। 17,404 वोटों के साथ ये जीते। मगन लाल शाह को उन्होंने हराया। 2017 में ये हार गए और मगन लाल शाह यहाँ से जीत गए। लेकिन 2018 में मगन लाल शाह की मृत्यु के उपरांत यहाँ बाई इलेक्शंस हुए और उनकी पत्नी मुनि देवी शाह यहाँ से वो लड़ी और वो जीती भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। 2022 के लिए चलते हैं पंकज जी के पास। बिल्कुल, अगर हम इस चुनाव की बात करें तो इस बार यहाँ इस पूरे विधानसभा में लगभग 9 लोग अपना भाग्य आजमा रहे हैं, और जिनमें अगर हम नाम बताएं तो कांग्रेस से डॉक्टर जीतराम हैं और भाजपा से भूपाल राम टमटा हैं। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से कुंवर राम है, बहुजन समाजवादी पार्टी से लक्ष्मण राम है, उत्तराखंड क्रांति दल से कसबीलाल शाह है, समाजवादी पार्टी से किशोर कुमार है, आम आदमी पार्टी ने गुड्डू लाल को यहाँ पे चुनाव में खड़ा किया है, और उत्तराखंड जन एकता पार्टी ने नैनी राम को यहाँ पे अपना टिकट दिया है, और एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं गणेश कुमार। तो इस तरीके से 9 लोग यहाँ पे अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अगर हम बात करें टक्कर की, तो यहाँ पे सीधी टक्कर जो अब तक देखने को मिल रही है वो कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीतराम और भाजपा प्रत्याशी भूपाल राम टमटा के बीच में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इस सीट के इतिहास के बारे में बताऊं तो 2008 से पहले इस सीट का नाम था पिंडर सीट, और इस सीट में जब 2002 में जब चुनाव हुए थे तब भाजपा के गोविंद लाल यहाँ पे प्रत्याशी थे, और कांग्रेस से प्रेमलाल भारती प्रत्याशी थे, और गोविंद लाल ने यहाँ पे विधायक बने, उन्होंने यहाँ पे सीट मारी। और उसके बाद 2007 में फिर एक बार गोविंद लाल यहाँ पे भाजपा ने अपने प्रत्याशी बनाए, लेकिन कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी यहाँ पे चेंज किया और भूपाल राम टमटा को यहाँ पे टिकट दिया। उस बार फिर गोविंद लाल यहाँ पे चुनाव लड़े, और यहाँ पे उस समय पे 2007 में जो इस समय वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के डॉक्टर जीतराम, वो एनसीपी से प्रत्याशी थे, और जो भूपाल राम टमटा आज कांग्रेस भाजपा में प्रत्याशी हैं वो ही तब कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पे हुआ करते थे 2007 में। तो अब ये लगा सकते हैं कि 2007 में जो मुकाबला था वो एक बार फिर 2022 में देखने को मिल रहा है दोनों प्रत्याशियों के बीच में। भले उस समय पे जो तीसरे प्रत्याशी थे उन्होंने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार इन दोनों की सीधी टक्कर यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी, मुनि देवी शाह को सिर्फ 1900 वोटों से जीत हासिल हुई 2018 के बाई इलेक्शंस में, जबकि सिंपैथी वोट काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं ऐसी स्थिति में प्रत्याशी को। लेकिन उसके बावजूद मात्र 1900 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की। शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में इन पर भरोसा नहीं जताया और भोपाल राम टमटा पर उन्होंने अपना विश्वास जताया है। बिल्कुल, कहीं न कहीं जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा है कि 2018 का बाई इलेक्शन हुआ था मई में, उस समय पे जो गोविंद लाल शाह जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी पत्नी को यहाँ पे टिकट दिया गया था, और जी। ये भाजपा ने ये लगा था कि सिंपैथी वोट उनको मिलेगी। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से वोट इतने कम अंतर से वो जीती हैं, तो उससे कहीं न कहीं ये लगा है कि भाजपा को कि शायद इस चुनाव में वो ना जीत पाएँ। और दूसरा कि जो उनसे जो विकास के वादे उन्होंने किए थे वो पूरे होते हुए नहीं दिखे। जनता उनसे खासी नाराज वहाँ पे दिख रही थी, और लगातार उनका विरोध भी वहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो इसको एक दूसरा कारण ये भी माना जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं जो भाजपा ने इस समय ये लगा कि इस समय सिम्पैथी कार्ड चलने वाला नहीं है, एक टक्कर वाला प्रत्याशी चाहिए, और वो उन्होंने जब भूपाल राम टमटा ने 2007 में इलेक्शन लड़ा, उसके बाद वो 2016 में वो फिर भाजपा में शामिल हुआ, और उसके बाद उनको भाजपा ने यहाँ पे टिकट दिया है। अगर मैं इस विधानसभा का एक समीकरण बताऊं तो यहाँ पे जो बागी प्रत्याशी थे जी। उनको यहाँ पे टिकट दिया गया है। जैसे 2007 में अगर हम देखें तो भूपाल राम टमटा कांग्रेस में थे, और आज वो भाजपा ने उनको टिकट दिया है। जी। ऐसे ही 2007 में ही एनसीपी से डॉक्टर जीतराम चुनाव लड़ रहे थे, उनको 2012 में कांग्रेस ने टिकट दिया, और जो मगन लाल शाह जो विधायक रहे हैं 2017 में, वो भी यूकेडी से उस टाइम में उन्होंने 2007 में चुनाव लड़ा था, और उनको भी 2012 में भाजपा ने यहाँ पे टिकट दिया था। तो एक हिसाब से इस सीट का अगर समीकरण देखें तो बागी प्रत्याशी को यहाँ पे टिकट दिया गया है, और वो चुनाव भी जीते हैं। तो इस बार फिर एक बार भाजपा ने जो पूर्व कांग्रेसी है उनको यहाँ पे टिकट दिया है, जो 2016 में यहाँ भाजपा में ज्वाइन हुए। अब देखते हैं किस तरीके से यह आगे बाजी मारते, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर जीतराम है वो आगे चल रहे हैं, अनुभव में भी ज़्यादा है, और एक चुनाव पहले जीत चुके हैं, और भले ही पहले उनकी टक्कर हुई, पर लेकिन अगर समीकरण का भी हम हिसाब देखें तो डॉक्टर जीतराम यहाँ पे आगे हैं।
सारी राजनीतिक पार्टियां जिता हुए प्रत्याशी को लेने के लिए आतुर रहती हैं और ये यहाँ पे अगर हम थराली सीट की ही बात करें तो 2017 में निर्दलीय लड़े गुड्डू लाल, जो कि 7,089 वोट लेकर आए, तीसरे स्थान पर रहे। तो इनकी तरफ भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ध्यान डेफिनेटली गया होगा। देखिए अगर हम 2017 की बात करें तो गुड्डू लाल ने वहाँ पे अपना एक दमखम दिखाया उस सीट पे और ठीक-ठाक टक्कर भाजपा और कांग्रेस को दी है। भले ही जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक नए प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे गुड्डू लाल उभरे। लेकिन जो 2018 का जो बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें गुड्डू लाल ने मुन्नी देवी शाह को यहाँ पे अपना समर्थन दे दिया, भाजपा को अपना समर्थन दिया और उसके बाद कहीं न कहीं ये एक अनदेखी भी उसके बाद गुड्डू लाल की भी है। उनको एक वादा किया गया था भाजपा की तरफ से कि आपको कुछ पद दिया जाएगा, लेकिन उनको भाजपा की तरफ से कोई पद नहीं दिया गया और उन्होंने फिर भाजपा छोड़ दी और इस बार आम आदमी पार्टी ने उनको यहाँ पे अपना प्रत्याशी बनाया है। अब देखना होगा कि कितना दम वो अपना दिखाते हैं। ब्लॉक वाइज़ अगर इस पे नज़र डालें तो यहाँ पे 5 ब्लॉक यहाँ पे थराली, देवाल और नारायणगढ़ और नंदप्रयाग और घाट बाद में यहाँ पे जुड़ा है और जो घाट वाले ब्लॉक के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनका कम से कम एक बार तो विधायक बने और ये गुड्डू लाल जो हैं वो घाट ब्लॉक से आते हैं, तो अब देखना होगा कि कितना समीकरण वो यहाँ पे बदलते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें तो अभी तो जो यहाँ पे टक्कर है वो सीधे-सीधे राष्ट्रीय पार्टियों की है। जी। जी, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहाँ डॉक्टर जीत राम वर्सेस भूपाल राम टमटा वर्सेस गुड्डू लाल। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। अगली वीडियो में बात करेंगे एक नई विधानसभा सीट के बारे में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।